सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में आज लेकर के आया हूं डिटेल्ड रिव्यू नागराज की एक सिंगल कॉमिक्स का, जिसका नाम है विश इन नागराज। सिंगल पार्ट स्टोरी है और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से इसको रिप्रिंट करा गया है 120 प्राइस के साथ में। 64 इसमें पेजेस हैं और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने बनाया था, जिसमें इसके साथ में एक स्टिकर मिला था, वो मैंने दिखाया था कि कौन सा स्टिकर इसके साथ में हमको मिलता है। तो ओरिजिनली ये 20 रुपीज़ प्राइस के साथ में आया था और ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ इसे पब्लिश किया गया है। देखिए, और यहाँ पे मेंशन भी है, पृष्ठ संख्या 64, मूल्य 20 रुपये। यानी 64 इसमें पेजेस हैं और 20 रुपीज़ इसका उस समय मूल्य था। अब रिप्रिंट का मूल्य जो है वो 120 रुपीज़ रखा गया है और ग्लोसी मैट फिनिश में प्रिंट किया गया है इसको। काफ़ी अच्छा पेपर है, बेस्ट पेपर जो भी कॉमिक्स के लिए है, जो ज़्यादा शाइन भी नहीं करता है और इसमें जो कलरिंग होती है या जो भी आर्ट वर्क होता है वो बिल्कुल क्लियरली अच्छे से विजिबल होता है। तो बेस्ट क्वालिटी की रिप्रिंट है ये। और जब ये 20 रुपीज़ का आया था तो वो आज से लगभग 20 साल पुरानी बात हो चुकी है, तो काफ़ी समय पुरानी बात हो चुकी है। 2003 का कॉमिक्स है ये, तो उस हिसाब से ये प्राइस अभी जस्टिफाइड है। बस थोड़ा सा ओवर प्राइस कह सकते हैं नोवेल्टी की क्वालिटीज़ को लेकर के। तो इसकी जो कहानी है वो इस तरीके से है कि नागराज को जब रिबूट करा श्री अनुपम सिन्हा जी ने 1995 में, तो उन्होंने नागराज एक नया वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करा हमको खजाना सीरीज़ से, जिसमें देव कालजयी हमको देखने को मिले, जो कुल देवता माने जाते हैं नागराज के। और उसके साथ में अनुपम सिन्हा जी ने काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि शीतनाग हैं, सोडांगी एक पुराना कैरेक्टर है अनुपम जी से पहले का, और नगीना जो इसमें विलेन है मेन। नगीना और विशंधर इसमें 2 विलेंस हैं और नगीना और विशंधर हमको देखने को मिले थे खजाना सीरीज़ में ही साथ में, और उसके बाद कई कॉमिक्स में वो देखने को मिले साथ में, जैसे कि कुंडली वगैरह। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया गया है विषहीन नागराज का। तो नागराज में जो है देव कालजयी का विष है, इस तरीके की स्टोरी हमको खजाना सीरीज़ में पढ़ने को मिली थी। और मृत्युदंड सीरीज़ और अग्रज सीरीज़, इस तरीके की जो कुछ और सीरीज़ आई थी नागायण सीरीज़, उसमें इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया गया था बहुत ज़्यादा। तो उसी के आसपास इसका ताना बाना बना हुआ है। और इस कॉमिक्स में जंबो साइज़ के आपको आर्ट काफ़ी दिखेंगे, जैसे कि देखिए नागराज का ये पोस्टर साइज़ का आपको सीन मिलेगा विद गुड कलरिंग एंड गुड इंकिंग। पूरी कॉमिक्स में विनोद कुमार जी की इंकिंग है और श्री सुनील पांडे जी के कलर रंग उन्होंने करा है, और साथ में जो है ये लिखावट जो है वो भी सुनील पांडे जी की है। काफ़ी समय तक राज कॉमिक्स में लिखावट का काम हाथ से किया जाता था। ये देखिए इस तरीके के सीन इसमें देखने को मिलते हैं, जो एक आई के लिए ट्रीट है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंगल पार्ट है, इसके लिए कोई और कॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से लिया गया है कि देव कालजयी के अनुसार उनका विष नागराज को मिला है, वरदान के स्वरूप या शाप के स्वरूप है, तो आपको खजाना सीरीज पढ़कर पता लगेगा। बट जो भी है, मतलब अल्टीमेटली विष जो नागराज के अंदर है वो देव कालजयी का है, और इसीलिए उसके शरीर में जो सर्प निवास कर सकते हैं। और नागराज जो कि एक सुपर हीरो है राज कॉमिक्स का, वो इस विष का या इन जो पावर्स हैं उनका उपयोग करता है मानवता की रक्षा के लिए। और इसमें हमको यक्ष राक्षस गरुड़गंड भी मिलते हैं, जो विष कन्या कॉमिक्स में पहली बार दिखाए गए थे, विशंधर का जिनसे कनेक्शन था। और उसके बाद मृत्युदंड सीरीज़ में हमको नगीना और गरुड़गंड का भी एक सीन देखने को मिला था, जो नगीना ने एक शक्ति मांगी थी गरुड़गंड से और उनको ही गुलाम बना लिया था, वो भी सीन इसमें मेंशन है। तो वो यक्ष राक्षस जो गरुड़गंड है वो देव कालजयी के अपोजिट माने जा सकते हैं। देखिए दोनों दिखा रखे हैं, देव कालजयी नागराज में का विषय और यक्ष राक्षस गरुड़गंड, और वो इनका संवाद दिखा रखा है। पहली बार इन दोनों पात्रों को एक साथ इसमें दिखाया गया और संवाद दिखाया गया है। और इसमें ऐसा एक सीन क्रिएट करते हैं कि अगर नागराज ने विष का दुरुपयोग किया तो देव कालजयी उससे विष छीन भी सकते हैं। और नागराज की जो शक्तियों का आधार है या उसके जीवन का आधार उसके रक्त में बहता हुआ विष ही है। और इसमें कुछ अजीबोगरीब प्राणी भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये देखिए, इसको देख करके आपको 2 कैरेक्टर्स की याद आएगी राज कॉमिक्स में। सन 2001 में प्रकाशित ज़लज़ला और सन 2001-2 में ही प्रकाशित जो आतंकवाद सीरीज़ थी, उसमें नागराज अमेरिका में उड़ाका नाम से एक कैरेक्टर था, उस कोई आपको याद आएगी। उड़ाका से काफ़ी मिलता जुलता कैरेक्टर है ये।
और बाजील ज़लज़ला सन 2001 में आया था, जिसमें बाज और चील से उसका नाम बना था बाजील। तो वो एक कैरेक्टर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था ज़लज़ला में, महामानव के बाद में। तो उस जैसा मिलता जुलता ये है, और इसका नाम रखा गया है बाचील, मतलब बाज और चील जैसा, और इसके मुंह से बर्ड्स वगैरह निकलते दिखा रखे हैं। तो वैसा कुछ आपको अपीयरेंस देगा, मतलब जैसे अनुपम सिन्हा जी कुछ कैरेक्टर्स बनाते हैं वैसा, मतलब इसमें आपको सारा मसाला मिलेगा। मैं ऐसा बोलूँगा कि अनुपम सिन्हा जी का बेस्ट आर्टवर्क, विनोद कुमार जी की इंकिंग सिंगल पार्ट में ख़त्म, देव कालजयी और यक्ष राक्षस गरुड़कंठ का इसमें कनेक्शन, और नगीना का वो इसमें इंसिडेंट्स भी मेंशन है कि कैसे नागदीप में उन्होंने बंधक बनाया था, और इससे यक्ष राक्षस खुशी हुई है क्योंकि उनको लगता है कि इसी तरीके के लोग उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ये देखिए, और इसमें इस तरीके के और क्रिएचर्स हैं। देखिए इसमें जो पोल्यूशन फैला रही है ये लेडी जो है, ऐसे 3 क्रिएचर्स में दिखा रखे हैं, मैं 2 देख पाया हूँ अभी तक। खैर, तो नागराज की से लड़ाई होती है और फिर गलत फहमी में ये मर जाती है, और बाद में पता लगता है कि साधारण लड़की थी जिसको ऐसा रूप दिया गया था, और ऐसा कुछ गलत फहमी क्रिएट होती है कि नागराज ने एक मानव की हत्या कर दी और अपने विष का दुरुपयोग किया, और देव कालजयी जो है थोड़ा सा क्रुद्ध होकर के उनसे विष छीन लेते हैं। और ये सीन आप देखिए, इसी सीन को फ्रंट पेज में भी फर्स्ट में दिया गया था कि विष ना होने की वजह से इसके शरीर में जो असंख्य सर्प निवास करते हैं, या जो विशिष्ट सर्प निवास करते हैं, वो इसको छोड़ के जा रहे होते हैं। देखिए पहला जो सीन दे रखा वो भी ऐसा ही था, सेम यही सीन था। देखिए, तो इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, और ऐसी स्टोरीज हमने देखी हुई भी हैं कि विदाउट पावर्स के जो सुपर हीरो का एक ऐसी थीम को लेकर काफ़ी हमको कहानी देखने को मिलती है। जैसे कि स्पाइडरमैन 2 में हमको देखने को मिला था, एक पीटर पार्कर का एक इंसिडेंस देखने को मिला था जहाँ उसकी पावर वो अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाता। सुपरमैन की भी हमने ऐसी देख रखी है। शक्तिमान में हमने देखा है कि वो गीता विश्वास को एक बार आउट ऑफ द वे जिंदा कर देता है शक्तिमान अपने पावर्स का यूज़ करके, तो उससे शक्ति छीन ले जाती है। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें राज के रूप में दिखाया गया है, और राज को मार दिया जाता है नगीना की तरफ। फिर देखिए एक जंबो साइज, इसमें इस तरीके की सीन काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो आई के लिए ट्रीट है ये कॉमिक्स एक तरीके का। खैर अल्टीमेटली जो भी होता है, कुछ ऐसे कुछ घटनाक्रम होते हैं कि फिर से और सारी गलतफहमी दूर रहती है, और फिर नागराज को शक्तियाँ वापस मिल जाती है। तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया एक बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रॉन ये कॉमिक्स है। इसमें कुल 64 पेजेस हैं, लेकिन 59 पेजेस के बाद में कुछ ऐड हैं। उस समय के जो ओरिजिनल ऐड आए थे, इसके बाद में कॉमिक्स आया था इच्छाधारी चोर, उसका ऐड है नागराज का। डोगा की कॉमिक्स ऐड है, भोकाली कॉमिक्स ऐड है, और अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाई गई सुपर कमांडो ध्रुव का मास्टर ब्लास्टर कॉमिक्स सीन है, वो भी एक सिंगल इशू था 2003 का। ये कुछ ऐड्स हैं, तो 59 पेजेस मान सकते हैं। और इन 59 के अलावा बीच में 4 ऐड और हैं। पेज नंबर 16 पे एक ऐड आता था पहले काफ़ी, और उसमें लिखा भी होता था कि कहानी पेज नंबर 19 से जारी। ये देखिए, तो इसमें कुछ लेटर वगैरह होते थे, पॉइजन पोस्ट, फिर एक कोई कॉन्टेस्ट दे रखा शाकुरा का जादू का। इसके बाद में ईयर 2000 के बाद, मतलब 1 के बाद में एक 32 पेज पे, अगर हम 16 की गिनती करें, 16 की 16, 16 32, 16 48, उसमें भी एक ऐड आना शुरू हो गया था। इस तरीके से 59 में से अगर हम 4 निकालें तो इसमें टोटल 55 पेजेस की स्टोरी है, और बाकी ऐड है। 64 पेजेस का स्टैंडर्ड साइज़ है। न्यू रिप्रिंट में ग्लोसी में रिप्रिंट करा गया है मैट फिनिश के साथ में, और फ्रंट कवर बैक कवर दोनों ही लेमिनेटेड हैं। ओरिजिनल साइड डिटेल्स और सारे ओरिजिनल ऐड मिलते हैं। तो इस तरीके का कॉमिक्स है, और इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। शानदार इसका आर्ट है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा डिटेल रिव्यू एंड करता हूँ। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।